हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समाचार प्रभा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाचार प्रभा में। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो किसी भी नई वैकेंसी या किसी भी नई भर्ती या कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड नहीं है। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आजकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सबका यही सपना रहता है कि कोई ना कोई छोटी मोटी ही पोस्ट पे क्यों ना बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जिस तरह से कि आजकल हमारी सोसाइटी का फोकस प्राइवेट जॉब की तरफ से ट्विस्ट होता हुआ गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहा है, तो उसमें सबका यही फोकस रहता है कि कुछ ना कुछ छोटी से छोटी पोस्ट पे हमें एक जॉब मिल जाए। बट तैयारी करते समय जब दो एक जैसी जॉब सामने आती है और जिनका कोर्स लगभग सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, तो ये बात मन में आ ही जाती है कि जब तैयारी कर ही रहे हैं क्यों ना बेहतर के लिए करें। तो पटवारी हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, दोनों का ही कोर्स लगभग सेम रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगभग सेम ही रहती है। तो अभ्यर्थी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कौन सी जॉब हमारे लिए अच्छी हो। तो आज हम वही डाउट आपके लिए क्लियर करने आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पटवारी में कितने प्रमोशन होते हैं, साथ ही साथ पटवारी का क्या कार्य होता है, क्या वो करते हैं, और वही चीज हम ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी बताएंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनका प्रमोशन और किस तरह से आप अपना आगे जाके करियर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं पटवारी वर्सेस ग्राम विकास अधिकारी। प्रमोशन की बात करते हैं तो पटवारी में या किसी भी वैकेंसी में जब हम लगते हैं, स्टार्टिंग में हमारा सिलेक्शन होता है तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, वो हमें बिताना पड़ता है। जैसे ही 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आप जब परमानेंट हो जाते हैं तो आपको 3 साल का पीरियड मिलता है जिसमें आपको अपनी पोस्ट पे जॉब करनी पड़ती है। तो ऐसे मिला के लगभग 5 साल बाद आपका पहला प्रमोशन लगता है, जो कि अगर आप पटवारी की पोस्ट पे होते हैं नियुक्त तो आपका लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पहला प्रमोशन लगता है। उसके बाद 3 से 4 साल के कार्य के बाद आपको नायब तहसीलदार का प्रमोशन मिलता है। अब आप बोलेंगे 3 से 4 साल क्यों? ये डिपेंड करता है कि आपसे आगे जो अथॉरिटी पे बैठे हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं या उनका प्रमोशन कब होता है। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। 3 से 4 साल आपको इस पोस्ट पे लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा लगभग ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनने में 5 से 6 साल लगते हैं, जिसमें इतना टाइम लगता है आपको तहसीलदार के लिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि अगर आप पटवारी में छोटी उम्र में लग जाते हैं तो आपको चारों ही प्रमोशंस का लाभ मिलता है, नहीं तो आप तहसीलदार तक ही पहुंच पाते हैं। तब तक आप जब तक तहसीलदार तक पहुंचते हैं आपके रिटायरमेंट की डेट आ जाती है और आपका एसडीएम वाला प्रमोशन छूट जाता है। तो ट्राई कीजिए कि आपको स्टार्टिंग में ही ये जॉब मिल जाए जिससे कि आप पूरे ही सभी प्रमोशंस का लाभ उठा सकें। बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की। तो ग्राम विकास अधिकारी में 2 साल प्रोविजन पीरियड और 3 साल कार्य करने के बाद आपको जो पहला प्रमोशन मिलता है वो पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर का मिलता है। उसके बाद 3 से 4 साल, कई बार लगभग 5 साल के कार्यकाल के बाद आपको असिस्टेंट ब्लॉक डीवी का प्रमोशन लगता है और इसके बाद आपको बीडीओ का प्रमोशन देखने को मिलता है। ये था दोनों ही वैकेंसी के लिए क्या कितने कितने प्रमोशन होते हैं और कब कितने कितने समय में होते हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोनों ही वैकेंसी में सैलरी का कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता, 1000-2000 का ही अंतर आता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे आता है, तो मैं आपको बता दूं कि पटवारी हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, दोनों का ही ग्रेड पे सेम रहता है। 2400 ग्रेड पे दोनों वैकेंसीज का है। साथ ही साथ दोनों का डीए भी सेम रहता है, महंगाई भत्ता भी सेम रहता है, विद एचआरए भी सेम रहता है। जो डिफरेंस आता है वो उनके पे मैट्रिक्स लेवल के कारण आता है, क्योंकि पटवारी का पे मैट्रिक्स लेवल 5 है और ग्राम विकास अधिकारी का पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। तो दोनों के बेसिक सैलरी में थोड़ा बहुत 1000-2000 का अंतर आता है, जिससे उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं वर्क की। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दोनों की, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं अब। तो ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुने, क्योंकि यही चीज हमें हेल्प करती है कि आगे जाके हम
किस फील्ड में जाना चाहती हैं, क्या चीज हमारे लिए ज्यादा सही रहेगी, हम किसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे और किसको नहीं कर पाएंगे। तो जो पटवारी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, पहले बात कर लेते हैं दोनों की, क्या फील्ड जॉब होती है या फिर ऑफिस जॉब। तो मैं दोनों की बता दूं, ग्राम विकास अधिकारी हो या पटवारी हो, दोनों की ही जॉब फील्ड जॉब होती है। ठीक है। तो पहले पटवारी का होता है कि मुआवजा संभालना, ओके, जमाबंदी करना, ओके, खेतीदारी की जमीन बताना होता है कि खेतीदारी की कितनी जमीन है, खेत नापना होता है, खेतों के नक्शे बनाना होता है, ये सब काम पटवारी का होता है। ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे विकास योजना होती है, पेंशन से संबंधित योजना होती है, निर्माण से संबंधित विकास कार्य ग्राम विकास अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों में से बेहतर कौन है? अब ये दोनों में से बेहतर तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बात करते हैं पटवारी की, तो पटवारी में प्रमोशन 4 होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी में 3 होते हैं। बट पटवारी में जो चौथा प्रमोशन होता है वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पटवारी में जब आप काम करते हैं तो आपका एडीएम, एसडीएम और प्रशासन का अच्छा ज्ञान आपको देखने को मिलता है। बाकी बात करें ग्राम विकास अधिकारी की, तो यहाँ पे सरपंच, जिला प्रमुख, प्रधान से आपका मिलना जुलना रहता है, आपका सामना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको राजनीतिक पसंद है या फिर आप फ्यूचर में इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, तो ग्राम विकास अधिकारी की जॉब आपके लिए बेस्ट रहती है। और आप अगर आप सिर्फ नॉलेज में रहना चाहते हैं, अपने कार्य में खुश हैं, तो पटवारी की जॉब आपके लिए बेहतर रहती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल दोनों वैकेंसीज के बारे में। अब आप तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।